ये भी सबसे बड़ा मुद्दा चल रहा है कि पिछली बार जो टीआर 1 टीआर 2 में गलतियां हुई थी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के वक्त, अब तक छांटा जाता है। आप देखते होंगे लगातार खबर आती है कि अब तक फर्जी सीटेट वाले को छांट दिया जाता है, फर्जी ये लोग को छांट दिया जाता है। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रिजल्ट से पहले हो जाना चाहिए या रिजल्ट के बाद? देखिए, मर जाने के बाद इलाज करने से कोई फायदा नहीं है। अच्छा, इसलिए मैं परमार साहब से बार बार अनुरोध कर रहा हूं कि हुजूर, इज्जत बचानी है तो अब ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पहले हो, बाद में करने से क्या फायदा। अगर आप पर पूरा विश्वास है, आपने जिस तरह से परीक्षा लिया, जिस तरह से रिजल्ट दिया, पूरा विश्वास है रिजल्ट देंगे आपको पूरा विश्वास है कि आप डीवी पहले करा लीजिए, उसके बाद रिजल्ट दीजिएगा। अच्छा, कितना सही है डीवी अगर पहले करा लेते हैं बीपीएससी चेयरमैन तो? 100% सही है, क्योंकि बिहार मांगे डोमिसाइल। आप लगातार देख रहे होंगे कि हर जगह शिक्षक अभ्यर्थी लिख रहे हैं, फेसबुक हो, ट्विटर हो या फिर यूट्यूब हो, हर जगह एक ही चीज लिखा जा रहा है, बिहार मांगे डोमिसाइल। नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप वॉइस अब देख रहे हैं। हमारे साथ दरोगा गुरु रहमान सर मौजूद है। आंसर की आपने देखा होगा, बहुत सारी गलतियां हुई हैं, वो तो सुधर जाएगा। इस पर क्या कुछ बोलना चाहेंगे? और उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, डोमिसाइल का मुद्दा है, सारे मुद्दे पर आएंगे। लेकिन सबसे पहले आते हैं आंसर की। जब आया तो बहुत सारी गलतियां हुई, वो कब तक सुधरेगा? देखिए, अंदर से में जीएस में लड़के 4 कह रहे हैं और रीजनिंग में 1, कुल 5 हमारे सामने से गुजरा है जो लड़कों ने बताया है। तो मैं स्पष्ट रूप से बता दूं कि जब ये आयोग ने स्पष्ट रूप से 2 से 5 तक ऑथेंटिक स्रोत के साथ मांगा है, तो स्वाभाविक है जब ऑथेंटिक स्रोत के साथ मांगा है, एनसीईआरटी एससीईआरटी टेक्स्ट बुक, कोई गूगल नहीं, कोई गाइड नहीं, तो ऐसी परिस्थिति में 2 से 5 तक बच्चे जमा कर रहे हैं तो निश्चित रूप से सुधर जाएगा, उसमें सुधर जाएगा। इसमें आयोग को मैं धन्यवाद दूंगा क्योंकि आयोग ने ऐसा काम किया और बच्चे ऐसा काम कर रहे हैं। बच्चे ऑथेंटिक स्रोत के साथ दें, जहाँ उनको जरूरत हो वहाँ हम लोग भी हेल्प करने के लिए तैयार है, लेकिन वो सुधर जाएगा। ये कोई बहुत बड़ा हर जगह लिखा जा रहा है सर। आप भी अगर वीडियो डाल रहे होंगे या फिर आप पर भी, आपके पास भी लगातार स्टूडेंट्स जो हैं वो पहुंचते हैं, उनका सबसे बड़ा मांग अभी यही है कि बिहार मांगे डोमिसाइल। देखिए, मुझे अपने मुख्यमंत्री पर, मैं किसी पार्टी का नहीं हूं, उसके बावजूद मैं बता रहा हूं, अपने मुख्यमंत्री पर 100% विश्वास है। कैसे विश्वास है? वो तो राजी नहीं, आप भी गए थे। बता रहा हूं कि 100% विश्वास है और निश्चित रूप से ये बात समझने में आनी चाहिए, सबको समझ में आनी चाहिए, माननीय मुख्यमंत्री को भी समझ में आनी चाहिए, तमाम नेताओं को भी समझ में आना चाहिए, विपक्ष को भी समझ में आना चाहिए कि भाई रे, जब बिहार के बच्चों को दूसरे राज्य में किसी भी तरह का प्रेफरेंस नहीं है तो फिर दूसरे राज्य के बच्चों को बिहार में प्रेफरेंस क्यों? मतलब बाहर 10% लगभग फिक्स रहता है। फिक्स रहता है, हाँ। फिक्स रहता है। तो वैसी परिस्थिति में डोमिसाइल के लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री से फिर विनती कर रहा हूं और बार बार जहां जहां हुआ, मुख्यमंत्री हुआ, राज्यपाल हुआ, जितने भी मंत्री हुए, सबसे मुलाकात करके मैंने इस मुद्दा पर बात उठाई और मैं डोमिसाइल नीति का समर्थक हूं, समर्थन कर रहा हूं और बच्चों के साथ हूं और माननीय मुख्यमंत्री से हाथ जोड़कर विनती कर रहा हूं कि वो डोमिसाइल नीति लागू करें। अच्छा, डोमिसाइल नीति पर गुरु रहमान सर चाहते क्या? चाहते कि डोमिसाइल नीति लागू हो। हाँ। लागू और हम बिहार के बच्चों को कल्याण हो। याद होगा कि टीआर 1 के समय में स्टार्टिंग में लागू हुआ था और उसके बाद अचानक हटा दिया गया। हाँ जान, ये गलत हुआ। हाँ। ये गलत हुआ क्योंकि आप जब तक डोमिसाइल नीति लागू नहीं करते हैं तब तक बिहार के बच्चों की बेरोजगारी दूर नहीं होगी, ये मैं दावे के साथ कह रहा हूं। अभी लगातार ये भी सबसे बड़ा मुद्दा चल रहा है कि पिछली बार जो टीआर 1 टीआर 2 में गलतियां हुई थी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के वक्त, अब तक छांटा जाता है। आप देखते होंगे लगातार खबर आती है कि अब तक फर्जी सीटेट वाले को छांट दिया जाता है, फर्जी ये लोग को छांट दिया जाता है। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रिजल्ट से पहले हो जाना चाहिए या रिजल्ट के बाद? देखिए, मर जाने के बाद इलाज करने से कोई फायदा नहीं है। अच्छा, इसलिए मैं परमार साहब से बार बार अनुरोध कर रहा हूं कि हुजूर, इज्जत बचानी है तो अब ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पहले हो, बाद में करने से क्या फायदा। बाद में चोर पकड़ाते हैं, कुछ छूट जाते हैं, कुछ पकड़ाते हैं, छूट जाते हैं। अगर आप पर पूरा विश्वास है, आपने जिस तरह से परीक्षा लिया, जिस तरह से रिजल्ट दिया, पूरा विश्वास है रिजल्ट देंगे आपको पूरा विश्वास है कि आप डीवी पहले करा लीजिए, उसके बाद रिजल्ट दीजिएगा। अच्छा, कितना सही है डीवी अगर पहले करा लेते हैं बीपीएससी चेयरमैन तो? 100% सही है, क्योंकि इसमें फायदा होगा कि बाद में जो चोर पकड़ाते हैं वो नहीं पकड़ाएंगे, पहले चोर अलग हो जाएंगे और पढ़ने वाले लड़के का होगा। अब ये बताइए, सब चीज स्पष्ट हो गया, आंसर किया आ गया, आपने भी पहले बहुत कट ऑफ बता दिया था, तो अब आप थोड़ा सा नीचे जाएंगे कट ऑफ में या अभी आप वही रहेंगे जो बोले? नहीं, कट ऑफ
में जो हम बोले थे उसे तो 4-5 नंबर इधर उधर हो सकता है। रहेगा लगभग, फिर से हम जानना चाहेंगे। फिर जो हम बताए थे हाँ, उतना ही रहेगा। उतना ही रहेगा, उससे 1-2 नंबर घट जाए हाँ। या बढ़ जाए तो उससे नहीं है, लेकिन जो बताए थे वो एक्यूरेट बताए थे, क्योंकि मैं कट ऑफ यूं ही नहीं बताता, बिना विश्लेषण के मैं नहीं बताता। अच्छा, शिक्षा विभाग इस बार ध्यान देगी या फिर से धांधली हो जाएगी, क्योंकि 1 और 2 में जो हुआ था वो आप अच्छे से जानते इस बार शिक्षा विभाग और वित्त आयोग हैं। पूरी तरह से ध्यान देगी, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री ने बहुत अच्छा से उन लोगों को समझाया है कि क्या होना चाहिए, क्योंकि अगर इस बार ध्यान नहीं देता है तो निश्चित रूप से इस बार की गलती को कभी रफू नहीं किया सकता है। निश्चित रूप से इस बार ध्यान देगी, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री सजग है। लेकिन एक चीज अगर नहीं होता है टीआरई 3.0 के रिजल्ट में, तो सारे बिहार के जो अभ्यर्थी हैं वो बर्बाद हो जाएंगे, क्योंकि एक तो डोमिसाइल नीति लागू नहीं है, ऊपर से 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट भी नहीं है, तो सारे सीट जो है वो फिर से घोल-मोल हो जाएगा, घोर मट्ठा जिसको बोला जाता है। नहीं, मैं तो स्पष्ट रूप से बोल रहा हूँ कि 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट इसलिए भी होना चाहिए कि चलिए एक लड़के का 4 जगह हो गया, 4 किसी का 4 जगह हो गया, तो एक जगह ज्वाइन किया, 3 खाली हो गया, तो उन जितने भी खाली सीट है उन सारे खाली सीटों को आप 3.0 में ही भरिए। अच्छा, बस इस पर हम आएंगे, क्योंकि एक शिक्षकों के एमएलसी हैं, उनके पास हम जब ये पूछे थे, बहुत समय हो गया, उनके पास हम ये पूछे थे, तो उन्होंने एग्जाम्पल के तौर पे ये बोला था कि अगर आप इंटरव्यू देने जाइएगा, आप 4 जगह निकाल लिए, आपका मन है एक ही जगह, तो 3 को आप ही को ना मिला, दूसरा को काहे के लिए देंगे, वो अयोग्य है। ये कितना सही है? नहीं, ये बात मैं इस मैंने आयोग की बात ही नहीं ना है भाई। यहाँ इंटरव्यू इज डिफरेंट थिंग और ये डिफरेंट थिंग है। इंटरव्यू में वो दूसरा चीज होता है, लेकिन यहाँ पर है कि भैया 1 नंबर से कोई छट रहा है, और अगर किसी बच्चे का 4 जगह हो गया, अगर 3 जगह से हटा दिया जाए, एक जगह वो रहे जहाँ ज्वाइन करे, और 1 नंबर वाला का हो जाता है, तो बिल्कुल जायज है। अच्छा, इस बार क्या लगता है आपको, टीआरई 3.0 में शिक्षा विभाग जो है, बीपीएससी आयोग जो है, वो एक सीट भर पाएगी या खेल हो रहा है सर? नहीं, क्योंकि आप जानते हैं सब, सीट भरना पड़ेगा, सीट भरना पड़ेगा। भरोसा है कि नहीं कि भरेगा? भरोसा है हमको, इस बार की सीट भरेगा। किस पर भरोसा? आयोग पे भरोसा है? मुख्यमंत्री पर भरोसा है। मुख्यमंत्री पर भरोसा है कि वो जो बोलते थे कि हम बचे हुए सीट्स पे देंगे, तो कहाँ दिया आपके मुख्यमंत्री? नहीं, इस बार देंगे आपको। हाँ। इस बार देंगे, क्योंकि 25 में चुनाव भी है। अच्छा, इस बात को याद रखिए दिमाग। अच्छा, पुराना भूल जाए, क्योंकि आप गए थे आवास पर, वो हम लोग भूल जाए। भूलना नहीं है, पुराना कोई भूलता नहीं है, लेकिन अगर नया में अगर काम कर देते हैं, मैं ये ऐसा काम कर देते हैं, तो निश्चित रूप से सारे स्टूडेंट, सारे टीचर बल्ले बल्ले करेंगे माननीय मुख्यमंत्री का, और मुख्यमंत्री ऐसा करेंगे हमको लगता है। अच्छा, हाईकोर्ट ने अभी भी, आप भी जानते हैं कि आदेश निकाला था, फिर भी शिक्षा विभाग कुछ रिप्लाई नहीं देती है, वो सप्लीमेंट्री वाला बात आप अच्छे से जानते हैं। देखिए, हाईकोर्ट के आदेश को नेग्लिजेंसी करना शिक्षा विभाग के औकात की बात नहीं है। हाईकोर्ट अपने औकात पर अगर आ जाएगी तो 2 मिनट में ये लोग करेंगे, और हाईकोर्ट आएगी अपने औकात। टीआरई 4 समय से तो अब नहीं लगता है कि अभी TR 4 अभी समय से नहीं होने जा रहा है, क्योंकि बीपीएससी का भी देखिए तो 17 नवंबर समाप्त कर दिया, अभी इसमें लेट लगेगा, लेकिन आएगा। और आएगा तो एज रिलैक्सेशन वाला हो जाएगा या नहीं? बिल्कुल, एज रिलैक्सेशन होना। बेटी रो रही थी, बेटियां रो रही थी, एज रिलैक्सेशन होना चाहिए, कम से कम इस बार ही दीजिए ना भाई, इसके बाद मत दीजिएगा। एक बार आप दिए, एक बार इस बार दे दीजिए कि 10 साल का एज रिलैक्सेशन दे दीजिए, वैसी परिस्थिति में बच्चों की समस्या दूर हो तो जाए। ये मान ले शिक्षक अभ्यर्थी के आंसर की तो चलिए ठीक हो जाएगा, और गुरु रहमान सर ने जो कट ऑफ निकाला था बहुत पहले जब परीक्षा हो रहा था, वही कट ऑफ जाएगा, उससे इधर उधर नहीं होगा। 1-2 मार्क्स छोड़ के इधर उधर नहीं होगा। बहुत लोग 100 तक पहुंच गए। नहीं, उससे क्या फर्क पड़ता है, 100 तक पहुंच जाए, 200 तक पहुंच जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जो मैंने बताया है वही 1-2 नंबर आगे होगा, 1-2 नंबर पीछे होगा, उससे ज्यादा कुछ। टेंशन में है शिक्षक अभ्यर्थी, गुरु रहमान सर कुछ कहना चाहते हैं उनको? कुछ नहीं, टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। गुरु रहमान उनके साथ था, है और रहेगा, मरते दम तक रहेगा, मरते दम तक रहेगा, ये विश्वास है। जहां भी जाना होगा मैं आपके लिए जाऊंगा, ये तय है। आपको 22 तारीख को दिनकर जी का कार्यक्रम है, उसमें सारे के सारे मंत्री लोग पहुंच रहे हैं, तो उस दिन भी निश्चित रूप से मैं बच्चों के सारे समस्या को सामने रखूं। अब एक अलग माहौल दिख रहा है आपके क्लासरूम में, सारे लोग बहुत ज्यादा एक्टिव हो चुके हैं। उसका कारण है कि त्रिशूल संस्थान के स्वतंत्र जी, जो कि 50,000 से ज्यादा आपको सिपाही आपको सेना में भेजे हैं, वो हमारे साथ मिल गए हैं। और यूं कहो तो आप और वो मिल गए, हाँ, तूफान उठा रहे हैं। तूफान उठा रहे, इसलिए कि वो कहो तो मैंने उनको कृष्ण स्वीकार किया है और उन्होंने मुझे अर्जुन स्वीकार किया है, तो निश्चित रूप से हम लोग बेड़ा पार करेंगे। चलिए, देखिए गुरु रहमान सर का क्या कुछ कहना था वो आपने सुन लिया। बीपीएससी टीआरई 3.0 के रिजल्ट से लेकर डीवी से लेकर डोमिसाइल नीति के बारे में हर चीज बताए हैं, और फिर से जा रहे हैं मंत्रियों से मिलने के लिए। अब देखना होगा कि क्या होता है, क्योंकि कट ऑफ जो बताए थे उसी पर अभी भी स्टिक्ट हैं। तो बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। कैमरामैन सुमित के साथ धन्यवाद।